हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले वर्ग क्या होता है और मूल क्या होते हैं ये हम लोग समझते हैं। देखिए, ये होता है संख्या। कोई भी संख्या लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं कुछ भी लीजिए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ग। ठीक है। तो वर्ग में क्या हो गया, वो एक का वर्ग किसको बोलते हैं, जब किसी संख्या पे दो की घात लगाते हैं। दो की क्या लगाते हैं, घात। स्पेशली दो की घात लगाते हैं, इसी को बोलते हैं वर्ग। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से हम दो पे स्क्वायर लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, 4। इस पे हम स्क्वायर लगाते हैं तो इसको बोलते हैं 9। इस पे स्क्वायर लगाते हैं तो इसको बोलते हैं 4 चौक 16। 5 का स्क्वायर 5 पचे 25। ठीक है। इसी तरह से हम इसका भी कर लेते हैं। ये हो गया वर्ग। लेकिन वर्गमूल क्या होता है कि जिन संख्याओं का वर्ग किया गया है, जिन संख्याओं का वर्ग किया गया है, वो किन संख्याओं के वर्ग वर्ग हैं, वो किन संख्याओं के वर्ग हैं। अगर वो संख्या हम प्राप्त करते हैं, उसी को बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, मूल। यानी कि इसको हम मूल भी कह सकते हैं। ठीक है। मूल क्या है, वह संख्या जिसका वर्ग करके हम वर्ग निकाले हैं। अब वर्ग है 1, इसका मूल क्या होगा, 1 होगा। वर्ग है 4, इसका मूल क्या होगा, 2 होगा। तो वर्गमूल निकालने की जो विधि होती है वो दो तरह की होती है। कैसे, हम जैसे अभी छोटा छोटा है तो हमको पता है कि ये 16 है तो ये 4 का वर्गमूल है, ये 25 है तो 5 का है। लेकिन जब संख्याएं सैकड़ा हजार में चली जाती हैं, 10,000 में चली जाती हैं, तो हम कैसे उसके मूल संख्या को बताते हैं, उसको मैं बताता हूँ। देखिए, इसको दो तरह से निकालते हैं। ठीक है। स्क्वायर रूट जो है, यानी कि वर्गमूल, दो तरह के। एक होता है भाग विधि, ठीक है, और एक होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, गुणनखंड विधि से भी निकालना बहुत आसान है। इन दोनों में फर्क क्या होता है, यहाँ से हम अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं तो इजिली निकल जाता है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाता है, लेकिन ये भी आसान है। जैसे मान लीजिए हमको 64 का निकालना है। 64 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, किससे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम फैक्टर करेंगे और इसे तोड़ेंगे, और ऐसी संख्या से यहाँ पे भाग करेंगे जो इस संख्या को काटे, लेकिन वो संख्या छोटी से छोटी, यानी सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। जैसे एक, एक तो सबको काटता है, इसलिए एक से नहीं काटेंगे। इसके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे हम, अभी ये 2 से काट सकता है तो 2 से काटेंगे। ये कितने 32 बार में कटेगा, फिर 16 बार में कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा, फिर 4 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, फिर 1 बार में कटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 64 का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब देखिए, वर्गमूल निकालना है तो वर्ग मतलब 2, तो 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। ठीक है। अब कितने जोड़े बने, 1 2 3, 3 जोड़े बने, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया वर्गमूल किसका, 64 है। 64 का वर्गमूल कितना हुआ, 8 हुआ। देखिए, 8 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 आ गया ना। तो मूल क्या हुआ, 8 हुआ, और वर्ग क्या हुआ, 64 हुआ। तो बहुत आसान है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है। भाग विधि हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।